Hello everyone and welcome back once again for another session of summaries. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है समरी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ की, जो कि क्लास 10 की इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 10 है. सो लेट्स बिगिन आवर सेशन. Talking about its introduction, it is a play written by Claire Boyko. The play is full of imagination. तो ये एक नाटक है जिसे क्लेयर बॉयको के द्वारा लिखा गया है और ये जो प्ले है ये पूरा का पूरा ही इमेजिनेशन बेस्ड है. लेट्स डिस्कस द डिस्क्रिप्शन. द स्टोरी बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम एंड द प्लेस ऑफ द प्ले. तो जो कहानी की शुरुआत है वो कुछ इस प्रकार से की जाती है कि सबसे पहले आपको टाइम बताया जाता है और जगह बताई जाती है कि प्ले जो है वो कहाँ पर फिल्माया जा रहा है. So the time is 25th century and the place is the Museum of Ancient History where a historian is addressing the audience. तो आपको समय बताया गया है कि 25th century वाला समय है और जो जगह है एक्चुअली वो एक म्यूजियम है जहाँ पर हिस्टोरिकल बातें बताई जा रही हैं. वहाँ पर एक हिस्टोरियन है जो एड्रेस कर रही हैं अपनी ऑडियंस को, वो उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं. चलिए देखते हैं क्या बताने जा रही हैं. She tells them that the 20th century was often called the era of the book. Moreover, a book of nursery rhymes saved the earth from the Martian attack. तो वो क्या कहती हैं कि भाई जो 20th सेंचुरी थी ना वो किस चीज़ का युग कहा जाता था, वो किताबों का युग कहा जाता था. और मोरोवर ये बात बताती हैं कि एक बुक थी जिसमें नर्सरी के जैसे बच्चे होते हैं तो उनकी पोएम्स होती हैं, राइम्स होती हैं. तो उस बुक ने किस तरह से अर्थ को मार्स के लोगों के द्वारा किए जाने वाले अटैक से बचाया था. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ट्रुथ शी शोज देम अ रिकॉर्डेड फिल्म. तो होता क्या है कि इसे सच साबित करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए वो उन सबको मतलब अपनी ऑडियंस को एक फिल्म शो करती है जो कि रिकॉर्ड की होती है. तो प्रोजेक्टर के द्वारा उन्हें ये फिल्म शो की जाती है. अब होता क्या है नेक्स्ट. थिंक टैंक who is the commander-in-chief of Mars Space Control appears on the screen. क्योंकि ये एक प्ले है तो सबसे पहले हमें जो करेक्टर बताया गया है वो है थिंक टैंक. तो थिंक टैंक नाम का एक करेक्टर जो है वो स्क्रीन पर अपीयर होता है और वो कौन है, वो कमांडर इन चीफ है. कहाँ का, मार्स स्पेस कंट्रोल सेंटर का. नेक्स्ट हमें क्या बताते हैं. ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेड. तो उसका जो सिर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, अंडे की आकार का होता है. ही सीम्स टू बी एन एरोगेंट पर्सन. तो ये पर्सन जो है ना वो एक्चुअली एक एरोगेंट, मैं यूँ कहूँगी कि ये प्राउडी किस्म का व्यक्ति है जो बताया गया है एज पर दी टेक्स्ट कि इसको बहुत ही ज़्यादा प्राउड है अपने ऊपर कि मैं एक लीडर हूँ, मैं एक कमांडर हूँ, तो सब मुझे सिर झुका के बात करें. तो इस तरीके का ये पर्सन बताया गया, इसे बहुत ही ज़्यादा अभिमान है. तो he is discussing with his deputy Noodle about their plan to invade planet Earth. तो अब होता क्या है कि इसके साथ इसके बगल में इसका एक डेप्यूटी भी होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम नूडल बताया गया है हमें. तो ये हमारा सेकंड करेक्टर है और इसके साथ ये क्या कर रहा होता है, ये डिस्कस कर रहा होता है अपने उस प्लान के बारे में, अपनी उस योजना के बारे में कि वो किस तरीके से अर्थ पर इन्वेजन करेगा. He has already sent a spacecraft to collect the information about Earth's defense system. अब देखो ऑब्वियसली है कि भाई अगर दुश्मन ने अटैक करना है तो वो सामने वाले ऑपोजिट पार्टी के बारे में भी तो जानना चाहेगा ना कि उनका डिफेंसिव सिस्टम किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं. तो इसने किया क्या है, इसने ऑलरेडी एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है पृथ्वी पर जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि भाई अर्थ का डिफेंसिव सिस्टम जो है वो क्या है. तो होता क्या है अब, he asks his deputy to contact the space probe. That means उस spacecraft में जो manned space people भेजे हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए वो अपने डेप्यूटी को कहता है. तो देखिए क्या हुआ नेक्स्ट. द क्रू इंक्लूड्स कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जन टूप. अब ये 3 और करेक्टर्स हैं, ये वो करेक्टर्स हैं जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था उनमें ये एज अ क्रू मेंबर ये 3 शामिल थे. तो ये तीनों के बारे में हमें पहले बता दिया. अब देखिए आगे क्या बताते हैं कि दे हैव लैंडेड इन अ लाइब्रेरी बट दे फेल टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर. अब हमें पता है कि लाइब्रेरी क्या होती है,
लेकिन वो एलियंस थे तो उन्हें नहीं पता था। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि भाई वो एक लाइब्रेरी में लैंड कर गए हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जगह है क्या। तो आयोटा थिंक्स दैट द प्लेस मस्ट बी सम स्टोरेज बार्न वाइल ऊप कॉल्स द पेक्यूलियर आइटम्स हैट्स। अब ये पेक्यूलियर आइटम्स मतलब ये अजीबोगरीब चीज़ें किन्हें कह रहे हैं, ये बुक्स को कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले बुक्स नहीं देखी हैं, इन्हें नहीं पता है कि ये क्या है क्या नहीं। और आयोटा जो है वो लगभग मतलब लाइक जैसे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बुक्स इसने देखी हैं, तो इसको ऐसा लगता है कि ये ना स्टोरेज करने वाली कोई जगह है। और ऊप जो है अपने सिर पर रख कर किताब को वो कहता है कि ये तो भाई हैट है। अब देखो क्या हुआ, ओमेगा सीक्स एन एडवाइस फ्रॉम थिंक टैंक। अब जो ओमेगा है वो अपने मास्टर जो कौन था, कमांडर इन चीफ, और वो कमांडर इन चीफ था थिंक टैंक, तो उससे एडवाइस चाहती है कि भाई आप एडवाइस कीजिए कि बताइए हमें कि ये क्या है। Who, after having a close look in his camera, specifies them to be sandwiches। अब देखो उसको कुछ पता तो होता नहीं है, तो वो अपनी तरफ से एक गेस लगाता है। क्या लगाता है कि भाई ये ना मेन स्टैपल फूड है, सैंडविचेस हैं, मतलब अर्दलिंग्स को ना, अर्थ पर रहने वाले लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद है। अब हमें पता है कि सैंडविचेस क्या होते हैं, तो देखो जब उसने सैंडविचेस कहा तो आगे क्या होता है। इन ऑर्डर टू कन्फर्म, अब उतना तो पता था कि भाई सैंडविच क्या होते हैं, क्यों, फूड है तो खाने के लिए काम आने वाला है। वो कंफर्म करने के लिए उसने क्या किया, इन ऑर्डर टू कंफर्म ही आस्क्स हिज क्रू मेंबर्स टू ईट दो सैंडविचेस। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो क्रू मेंबर्स थे उनको बोला कि भाई इन सैंडविचेस को खाओ। यहाँ मैं कहूँगी कि दोज की बजाय आप दीज भी लिख सकते हो कि डू ईट दीज सैंडविचेस, उन्हें खाने के लिए कहा। Oop bites a corner, pretends to chew it and says that it is delicious। अब देखो होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि ये ना लोग तीनों जो है ना वो आपस में मिलकर ना एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं कि भाई ओमेगा कहती है कि नहीं मैं नहीं, वो आगे फर्दर आयोटा पर शिफ्ट कर देती है, फिर आगे फर्दर ऊप जो है वो उस पर ऊप पर शिफ्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो ऊप होता है ना वो एक कॉर्नर बाइट करता है, किसका, बुक का, प्रिटेंड करता है ऐसे कि वो उसे च्यू करके खा रहा है, मज़े से खा रहा है, और डरता है इसलिए कह देता है कि भाई डिलीशियस है, लेकिन सबको पता चल जाता है कि भाई ये डिलीशियस नहीं था। आगे देखो क्या हुआ, मीन वाइल नूडल करेक्ट्स थिंक टैंक। अब नूडल कौन था, नूडल जो था वो थिंक टैंक का डेप्यूटी था। अब इस दौरान होता क्या है, जो नूडल है ना वो थिंक टैंक को इंटरप्ट करता है, करेक्ट करते हुए क्या कहता है, कहता है कि ही सेज दैट दे आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो सैंडविचेस है ना ये खाने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, मतलब मैंने कहीं देखा था, मैंने कहीं पढ़ा था, ये तो वो इस तरीके से बात करता है। अब हुआ क्या, थिंक टैंक आस्क्स 3 ऑफ देम टू लिसन टू दी बुक्स। अब कम्युनिकेशन डिवाइस की बात आ गई तो ऑब्वियसली है कि उसने क्या किया, थिंक टैंक ने उन तीनों को कहा, क्रू मेंबर्स को, कि तुम इन्हें सुनो। अब होता क्या है, दे ट्राई बट गेट नथिंग टू हियर फ्रॉम देम। तो वो कोशिश तो करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। उसके बाद देखो क्या हुआ, नूडल अगेन करेक्ट्स हिज मास्टर। नूडल जो है वो फिर से दोबारा से अपने मास्टर को करेक्ट करते हुए, इंटरप्ट करते हुए क्या कहता है, एंड सेज दैट दीज आर आई कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो उसने क्या कहा कि ये एयर कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, ये कानों से कम्युनिकेट करने वाले नहीं हैं, ये तो आंखों से कम्युनिकेट करने वाले हैं, जो अर्दलिंग्स हैं वो इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, द क्रू मेंबर्स आफ्टर हैविंग विटामिन सप्लीमेंट्स ट्राई टू रीड द बुक। अब होता क्या है, क्योंकि ये एलियंस होते हैं, ठीक है, अब लैंग्वेज तो ऑब्वियसली है कि अलग होगी, तो होता क्या है यहाँ पर, यहाँ ना ये पहले अपने सप्लीमेंट्स लेते हैं, फिर उसके बाद ये बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो बुक कौन सी है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, नाम साइड में लिखा हुआ है, मदर गोस, ठीक है, इंडिकेटेड बाय देयर मास्टर। अब उनका मास्टर कौन था, थिंक टैंक था, तो थिंक टैंक ने ही इंडिकेशन दी थी कि भाई ये वाली बुक लो, ये वाली बुक मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, बड़ी कलरफुल सी है, तो एक काम करो कि ये वाली बुक लो और इसे रीड करो। अब हुआ क्या, द बुक इज़ फुल ऑफ नर्सरी राइम्स। अब ऑब्वियसली है कि छोटे बच्चों की जो बुक होगी वो बड़ी कलरफुल भी होगी, है ना, तो और वो बुक जो थी उसमें क्या था, उसमें पोएम्स थी, राइम्स थी। अब देखो क्या हुआ, ऊप रीड्स सर्टेन राइम्स। अब जो ऊप होता है ना वो कुछ राइम्स रीड करता है, लाइक आई थिंक उसने 3 राइम्स उसने रीड की थी। तो होता क्या है,
जैसे जैसे वो राइम्स रीड करता जाता है ना, वैसे वैसे जो थिंक टैंक है वो बेचारा तो बड़ा ही सोच में पड़ जाता है। ही वॉन्डर्स ओवर देम, वो उन्हें सोचकर बड़ा ही हैरान होता है। एक्चुअली होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। लाइक पहली पोइम जो थी वो कुछ ऐसी थी जिसमें ये पता लग रहा था कि भाई साइंस और एग्रीकल्चर को मिक्स कर दिए अर्दलिंग्स ने। क्यों? क्योंकि उसमें ये था कि हाँ भाई कोई गार्डनर है, वो क्या कर रहा है, वो फीमेल्स को गार्डन में ग्रो कर रही है। अब आप सबको पता है कि भाई इंसान जन्म लेते हैं, गार्डन में पैदा उगाए नहीं जाते हैं। तो जब वो इस चीज़ को सुनते हैं, अब ये तो छोटे बच्चों की किताब थी ना, तो जब वो इस चीज़ को पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब नेक्स्ट पोएम पढ़ी जाती है तब क्या होता है कि भाई जो काऊ है वो जंप कर रही है मून के ऊपर से। अब ये बड़ा हैरान हो जाता है कि भाई जो पृथ्वीवासी हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, इन्होंने तो साइंटिफिक फील्ड में तहलका मचा दी है। तो इसीलिए बड़ा हैरान होता है। और जब थर्ड और लास्ट पोएम रीड की जाती होती है, जो होती है हम्टी डम्टी सैट ऑन दी वॉल, ठीक है। अब वो हम्टी डम्टी जैसा ही सिर तो उसका था। जब वो उसे सुनता है और देखता है पिक्चर भी बुक में जो कि कैमरे के जरिए उसे दिखाई जाती है, तो वो तो बड़ा हैरान रह जाता है और वो ये सोचने लग जाता है कि भाई ये जो अर्दलिंग्स हैं ये मार्स पर अटैक करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सी लाइन में इसको कंक्लूड कर दिया कि भी ही वंडर्स ओवर देम, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब उसने अपनी फोटो देखी तो हुआ क्या। अपनी फोटो नहीं देखी थी उसने, हम्टी डम्टी की देखी थी। तो हुआ क्या, ही बिकम्स अफ्रेड, वो डर जाता है, एंड कंसीडर्स द पीपल ऑफ अर्थ टू बी डेंजरस। तो और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई जो पृथ्वी के लोग हैं ना ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ही इवन डिसाइड्स टू लीव द प्लानट मार्स एट वंस, इमीडिएटली, तुरंत उसी वक्त वो प्लैनेट को छोड़ने का निर्णय ले लेता है, डिसीजन ले लेता है। कहता है कि भाई मैं तो अल्फा सेंचुरी चला जाऊंगा। दैट मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो वो कहता है कि भाई मैं तो दूसरी गैलेक्सी में चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, ठीक है। आफ्टर शोइंग दिस फिल्म, तो इस तरीके से यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। लेकिन हमें कौन बता रहा था, हिस्टोरियन बता रही थी। तो इसलिए आफ्टर शोइंग दिस फिल्म द हिस्टोरियन टेल्स द ऑडियंस दैट इन 25th सेंचुरी बोथ दी प्लैनेट्स हैव बिकम फ्रेंड्स। तो वो ऑडियंस को क्या बता रही हैं, क्योंकि अब ये फ्यूचरिस्टिक आधार पर है, तो अब वो 25th सेंचुरी में है। उन्होंने कहानी कौन सी सुनाई है, 20th सेंचुरी की बताई है। 2040 के दौरान भाई ऐसा अटैक हुआ था, ये वो उन्होंने ये बातें बताई थी। तो 25th सेंचुरी में वो अपनी ऑडियंस को क्या कहती हैं कि अब सब कुछ सेटल हो गया। अब दोनों जो प्लैनेट्स हैं, दैट मीन्स अर्थ और मार्स जो हैं, वो दोनों दोस्त बन चुके हैं। थिंक टैंक हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नूडल, दैट मीन्स वो तो चला ही गया था, तो उसकी जगह पर नया कमांडर इन चीफ कौन बन गया, जो समझदार था, है ना, नूडल। तो नूडल बन गया। इसके बाद क्या हुआ, अर्दलिंग्स हैव टॉट मार्शियन डिफरेंस बिटवीन बुक्स एंड सैंडविचेस। तो वो क्या कहती है कि अब 25th सेंचुरी तक आते आते ना हम जो पृथ्वी के वासी हैं, हमने मार्स के रहने वाले लोगों को डिफरेंस भी समझा दिया है कि किताबों में और सैंडविचेस में क्या डिफरेंस है। मार्शियंस हैव अ मॉडल लाइब्रेरी ऑन देयर प्लैनेट बट दे कैन नेवर रीड वन बुक। कहते हैं कि ना मार्स पर हमने एक मॉडल लाइब्रेरी भी तैयार करवा दी है, उनके पास भी लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी क्या होता है हमें पता है, ठीक है, लेकिन वो लोग एक किताब है जो कभी भी नहीं पढ़ना चाहते हैं या कभी भी पढ़ नहीं सकते हैं, और वो किताब कौन सी है, तो दिस इज़ अ वेरी फनी थिंग, इट इज़ मदर गूज। अब मदर गूज ही तो वो किताब थी जिसकी वजह से भाई अर्थ बची थी। तो इस तरीके से कर्टेन फॉल हो जाता है और प्ले जो है वो एंड हो जाता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दी स्टोरी। उम्मीद है कि आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ गया। अगर हम कंक्लूड करें तो देखो क्या कंक्लूजन उभर कर आता है कि दी प्ले इज़ अ साइंस फैंटेसी फुल ऑफ फन एंड फ्रोलिक। तो ये बड़ा ही अच्छा सा प्ले है जिसमें एक इमेजिनेशन है, साइंटिफिक इमेजिनेशन है और बड़ा ही फन सा है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दी समरी ऑफ दिस चैप्टर। उम्मीद है कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much once again and have a nice day.